दो बंदरों की कहानी मदारी के घर से आजादी की ओर। एक समय की बात है, एक छोटे से गरीब बस्ती में एक मदारी अपने घर में रहता था। उसका घर भी बहुत ही पुराना था, दीवारें टूटी हुई, छत झुकती हुई और चारों ओर गंदगी बसी थी। उसके पास न ज्यादा पैसे थे न कोई विशेष साधन, पर उसके पास दो छोटे छोटे बंदर थे। नाम था मोती और चिंकी। वे दोनों बस्तियों में रहते थे, अपने छोटे से जीवन में एक दूसरे के साथ मजबूती से जुड़े थे। हर दिन मदारी अपने पुराने ड्रम और बीन बजाकर लोगों के सामने उनका नाच दिखाता था। मदारी की जिंदगी कठिन थी, लेकिन वह मोती और चिंकी का ख्याल बड़ी ममता से रखता था। रोज वह उन्हें सूखा रोटी और कभी कभी बहुत पतला दलिया खिलाता था। बंदर चुपचाप खाते थे, क्योंकि उन्हें यह भी पता था कि ज्यादा मांगना बेकार है। गरीबी उनके लिए एक अटूट हक थी। लेकिन जब मदारी उनके साथ बस्ती से बाहर निकलता था तो दुनिया का नजारा कुछ अलग ही था। बाहर बड़ी बड़ी दुकानों में स्वादिष्ट खाने की खुशबू उड़ती थी। बच्चे मिठाई, समोसा, बर्गर खाते घूमते थे। मोती और चिंकी उन चहल पहल को देखकर धीरे धीरे लालच से भर जाते थे। वे सोचते थे, काश हम भी इन बच्चों की तरह होते, अच्छे कपड़े पहनते, बहुत सारा स्वादिष्ट खाना खाते। दिन ब दिन उनकी यह तड़प और बढ़ती चली गई, पर उनकी हालत में कोई बदलाव नहीं आ रहा था। मदारी दिन रात थककर भी उन्हें उतना ही साधारण खाना देता रहता था। फिर एक दिन अनहोनी हो गई। मदारी की तबीयत अचानक खराब हो गई। वह न अब उन्हें खाना बना सका, न खुद ड्रम बजाने का साहस जुटा सका। उसे अपने कमजोर हाथों से मोती और चिंकी को पालना मुश्किल लगने लगा। अंत में उसने बड़ा फैसला लिया। उसने अपनी पुरानी बंदिशें खोली और दोनों बंदरों को आजादी दे दी। अब तुम दोनों अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जियो, मदारी ने धीरे से कहा। मोती और चिंकी के दिल में एक नई उम्मीद की किरण जगी। वे धीरे धीरे बस्ती से बाहर निकल गए। खुली दुनिया उनके सामने थी, रंग बिरंगे बाजार, मीठे खाने की दुकानें, बड़े बड़े लोगों की भागदौड़। अब उन्हें खुद सीखना था कि कैसे जीवन जीना है। धीरे धीरे वे सड़कों पर छोटे छोटे टुकड़े खाना इकट्ठा करने लगे। कई बार दुकानों से गिरा खाना उठा लिया। उन्होंने आपस में समझौते किए, दोस्ती को और भी मजबूत किया। आजादी का स्वाद उन्हें धीरे धीरे समझ आया। पहले जो लालच था, अब उसे समझदारी में बदल दिया। अब वे खुद से अपनी किस्मत लिख रहे थे। मोती और चिंकी ने अपने संघर्ष से सीख ली थी कि गरीबी कभी उनका दोष नहीं थी, बल्कि एक अस्थायी परिस्थिति थी। और उस परिस्थिति से निकलने का रास्ता था संघर्ष, समझदारी और आपसी प्यार। यह कहानी न केवल गरीबी और संघर्ष की कहानी है, बल्कि आजादी की भी कहानी है। दोनों बंदर अब अपनी किस्मत के मालिक बन चुके थे।